अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पाक, रहमत और बरकत वाले महीने के बारे में जिसका इंतजार हर मुसलमान साल भर करता है। रमजान। रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं है। ये एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। ये महीना हमें सब्र सिखाता है, शुक्र सिखाता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल सिखाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, अल्लाह के करीब होना सिखाता है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था। इसी वजह से इस महीने की फजीलत और भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने इस महीने में हर नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया है। इस महीने में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजाख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रोजा सुबह फजर से लेकर मगरिब तक खाने, पीने और बुरी बातों से बचने का नाम है। लेकिन असल में रोजा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं है। अगर कोई शख्स रोजा रखकर भी झूठ बोले, गुस्सा करे, बुराई करे, तो उसका रोजा मुकम्मल नहीं होता। रोजा हमें अपने लफ्जों और अपने रवैये पर कंट्रोल करना सिखाता है। जब हम दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं, तब हमें एहसास होता है उन लोगों का जो रोज इसी हाल में जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए रमजान में ज़कात और सदका देने की भी बहुत अहमियत है। ये महीना हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है। रमजान की रातों का अपना ही नूर होता है। इशा के बाद तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है, जिसमें पूरा कुरान सुना जाता है। मस्जिदों में रोशनी होती है, लोग इबादत में मशगूल होते हैं और एक सुकून का माहौल होता है। तिलावत कुरान का सवाब इस महीने में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हर मुसलमान कोशिश करता है कि कम से कम एक बार पूरा कुरान जरूर पढ़े या सुने। रमजान के आखिरी 10 दिन सबसे ज्यादा खास होते हैं। इन्हीं दिनों में लैलतुल कद्र आती है, जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। सोचिए, एक रात की इबादत 30 साल से भी ज्यादा की इबादत के बराबर हो सकती है। इस रात में दुआ कबूल होती है, गुनाह माफ होते हैं और इंसान का नसीब लिखा जाता है। इसलिए आखिरी अशरा में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। रोजा सहरी से शुरू होता है। सहरी करना सुन्नत है और इसमें बरकत होती है। फिर दिन भर रोजा रखने के बाद जब मगरिब का वक्त होता है और इफ्तार का वक्त आता है, तो एक अजीब सी खुशी और सुकून महसूस होता है। सुन्नत है कि रोजा खजूर और पानी से खोला जाए। इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होने का वक्त होता है। इसलिए इस वक्त दिल से दुआ करनी चाहिए। रमजान हमें सिर्फ एक महीने के लिए नहीं बदलता, बल्कि हमें पूरी जिंदगी के लिए सुधारने का मौका देता है। यह हमें सिखाता है कि गुस्सा कम करे, झूठ ना बोले, नमाज की पाबंदी करे, पेरेंट्स का एहतराम करे और गरीबों की मदद करे। अगर रमजान के बाद भी हम अपनी अच्छी आदतें जारी रखें, तो वही असली कामयाबी है। दुनिया भर में रमजान का माहौल अलग होता है, लेकिन जज्बा एक ही होता है। कहीं बड़े दस्तरख्वान लगते हैं, कहीं मस्जिदों में हजारों लोग मिलकर इफ्तार करते हैं, कहीं घरों में फैमिली के साथ रोजा खोला जाता है। हर जगह एक ही दुआ होती है, अल्लाह हमें माफ कर दे और अपनी रहमत से नवाज दे। आखिर में बस इतना कहूंगा, रमजान को सिर्फ रूटीन ना बनाएं, इस महीने को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाएं। दिल साफ करे, नफरत छोड़ दे और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करे। हो सकता है हमें अगला रमजान नसीब हो या ना हो, इसलिए इस रमजान को पूरी शिद्दत के साथ गुजारें। अल्लाह हम सबको रमजान की बरकतों से नवाजे, हमारे गुनाह माफ करे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।